इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। बंदी तु सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडो मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय कला में पारंगत होना मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। स्वयं को स्वयं से जानने की कला स्वाध्याय से ही विकसित होती है। समय सार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय करने का भाव ही जागृत होना यह निकट भव्यता की निशानी है। आज समय सार ग्रंथ की 46वीं गाथा प्रारंभ होने जा रही है। शिष्य ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि जब रागादि की अध्यवसानादि भाव पौद्गलिक हैं और पुद्गल स्वभावी हैं और चेतन स्वभावी नहीं हैं और पुद्गल द्रव्य के परिणमन से परिणाम से उत्पन्न होते हैं, यदि ऐसा है तो अन्य ग्रंथों में रागादि अध्यवसान आदि भावों को जीव रूप क्यों कहा गया? शिष्य भी कम ज्ञानी नहीं है, शास्त्रों को जानने वाला वह भी है। आगम ग्रंथों में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव का परिणाम भी कहा है और रागादि अध्यवसानादि भाव जीव में ही उत्पन्न होते हैं और जीव ही इनके फल को भोगता है। जड़ पदार्थ में रागादि भाव नहीं होते और पुद्गल आदि इनके फल को नहीं भोगते, ऐसा स्पष्ट दिखाई भी देता है। पर समय सार आदि अध्यात्म प्रधान ग्रंथों में रागादि अध्यवसान को पौद्गलिक क्यों कहा और अन्य आगम ग्रंथों में जीव रूप क्यों कहा? इस शिष्य ने अपनी जिज्ञासा आचार्य देव के सामने रखी है और आत्म कल्याण के इच्छुक जीव रागादि भाव को क्या जाने और क्या माने? जीव के परिणाम जाने या पुद्गल के परिणाम माने? ये बहुत बड़ी दुविधा कहते हैं खड़ी हो गई है, क्योंकि किसी ग्रंथ में जीव के कह रहे हैं और किसी ग्रंथ में पुद्गल का कह रहे हैं। इस समस्या के समाधान में 46वें नंबर की गाथा का जन्म हुआ है और आचार्य नए विभाग और संयुक्तिक ढंग से समाधान इस प्रश्न का करने जा रहे हैं। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक गाथा व्यवहार नए की स्थापना की जा रही है। व्यवहार से रागादि भाव जीव के कहे जाते हैं, बात भी आचार्य कहना चाहते हैं। गाथा को पढ़ेंगे एक बार बड़े मनोयोग के साथ। व्यवहार से दर्शन मुबे सो वर्ण दो जन बरे हिम जीवाए दे सवे अजब साणा दो भावा। गाथा को धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास करते हैं। गाथाओं को हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। गाथा ही ग्रंथ की मूल होती हैं। मूल को छोड़ करके हम ग्रंथ के भाव को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते।
व्यवहारस्य दर्शन मुभ एषो वर्णिदो जिणवरेहिम जीवा एदे सव्वे अजवसानादो भावा। अब लय के साथ देखिए, व्यवहार से दर्शन मुभे सो वर्ण दो जण बरेहिम जीवाए दे सब्बे अजवसानादो भावा। इस गाथा का हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। हिंदी अनुवाद को देखते हैं। ये भाव सब हैं जीव के, जो ये कहा जिन देव ने, व्यवहार नय का पक्ष ये प्रस्तुत किया जिन देव ने। अब इस गाथा का मूल अर्थ क्या है कि अध्यवसानादि भाव जीव हैं, इस प्रकार जो जिन्हें देव ने उपदेश दिया है वह व्यवहार नय से दिखाया है। अब ध्यान देना, इस गाथा थोड़ा रुके हम कि अध्यवसानादि भाव जीव के ये भी भगवान ने कहा है, और अध्यवसानादि भाव जीव के नहीं है पुद्गल के, ये बात भी जिनेन्द्र देव ने कही है। और दोनों नयों का कथन जिनेन्द्र देव के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। नए ज्ञान से ही वस्तु व्यवस्था को भली भांति जाना जाता, समझा जाता है। और जिनवाणी में नए दो हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। और व्यवहार नय से वस्तु के स्वरूप का बहिरंग रूप में ज्ञान होता है, और परमार्थ से वस्तु का अंतरंग रूप में ज्ञान होता है। एक नय से वस्तु का परिज्ञान समग्र रूप में नहीं हो सकता। इसलिए दोनों नयों को भगवान ने ही कहते हैं बताया है, और दोनों नय से दो अलग अलग बातें कही गई हैं। एक नय जीव का कहता है कि रागादि भाव जीव के हैं, और एक नय कहता है रागादि भाव अध्यवसानादि भाव पुद्गल के हैं। और दोनों नय एक सा नहीं कहते। दोनों एक सा कहेंगे तो फिर नय दो नहीं बनेंगे, फिर नय एक ही रहता है। और एक नय से सर्वांग वस्तु का निरूपण संभव नहीं है। वस्तु का सर्वांग निरूपण अनेक अनेक नयों के माध्यम से किया जाता है। श्री आचार्यों ने ये भी कहा, जितने वचन विकल्प होते हैं उतने ही नए होते हैं। नए दो भी होते हैं, नए 7 भी होते हैं, नए 47 भी होते हैं, नए संख्यात भी होते हैं, नए असंख्यात भी होते हैं, और नए कहते हैं अनंत प्रकार के भी संभव हैं विस्तार भेद से। तो वस्तु के अंतंग रूप को बचाने वाली दृष्टि निश्चय नय की दृष्टि कहलाती है, और वस्तु के बहिरंग रूप को बचाने वाली दृष्टि व्यवहार नय की दृष्टि कही जाती है। और वस्तु को देखने की दो ही दृष्टि जिनागम में मूल रूप में कही गई है। एक स्वभाव दृष्टि होती है, और एक होती है व्यवहार दृष्टि, जिसे संयोग दृष्टि भी कहा जाता है। और दोनों दृष्टियों से वस्तु के स्वरूप को कहते हैं पहचानने का उपाय किया जाता है। तो दोनों नयों से वस्तु का स्वरूप जाना जाता है, पहचाना जाता है। यदि व्यवहार के कथन को नहीं स्वीकार करेंगे, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते व्यवहार ने कथन को, और व्यवहार ने का सर्वथा निषेध करते हैं, तो दो बहुत बड़ी आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। पहली आपत्ति क्या खड़ी होती है? आत्मा में रागादि भावों का सर्वथा निषेध करने से, और आत्मा में रागादि भावों को स्वीकार नहीं करने से आत्मा में रागादि भाव रहेंगे ही नहीं। तब आश्रव और बंध तत्व की सिद्धि कैसे होगी? और पुण्य और पाप तत्व का लोप हो जाएगा। और आश्रव बंध पुण्य पाप का लोप होते ही संसार का लोप या संसार का अभाव हो जाएगा।
और संसार के अभाव में मोक्ष तत्व का भी अभाव हो जाएगा। ध्यान देना, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। संसार की सिद्धि नहीं होती है तो मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होती है। आश्रव बंध की सिद्धि नहीं होगी तो संवर निजरा तत्व की सिद्धि भी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कहते हैं संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट किया है यहाँ पर, रागादि भाव भी आत्मा से वैसे भिन्न ही सिद्ध होंगे जैसे मकान आदि कहते हैं भिन्न परवस्तु। जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है कि देह परिवर्तन के अवसर पर देह तो यहीं छूट जाती है, और रागादि भाव उनका संस्कार, उनका परिणाम जीव के साथ जाते हैं। तो रागादि भाव की भिन्नता शरीर की भिन्नता की या मकान आदि भिन्नता के समान नहीं है। ध्यान रखें, व्यवहार ने न सर्वथा छोड़ना है और व्यवहार ने न सर्वथा ग्रहण करना है। जानने और समझने के लिए व्यवहार ने हस्तावलंबन के रूप में कहा गया है। जैसे बिना सुई के इंजेक्शन अंदर नहीं जाता, हमें दवाई ही शरीर के भीतर पहुंचाना रोग को मिटाने के लिए, पर दवाई सीधी कहते हैं शरीर के भीतर नहीं जाती है। वह दवाई सुई के माध्यम से ही शरीर के भीतर प्रवेश करती है, तभी जाकर के शरीर के रोग मिटते हैं। तो जैसे बिना सुई के इंजेक्शन अंदर नहीं जाता, बिना तराजू के माल को कहते नहीं तोला जाता, भले ऑटोमेटिक तराजू क्यों ना हो, वैसे ही व्यवहार नहीं के बिना परमार्थ का भी कहते ग्रहण नहीं किया जा सकता। व्यवहार ने से परमार्थ का प्रतिपादन किया जाता है। समझने समझाने के लिए व्यवहार ने उपयोगी कहा गया है। व्यवहार ने सर्वथा अनुपयोगी नहीं है, और अनुपयोगी होता तो जिनवाणी में व्यवहार ने का कथन कहते नहीं किया जाता, और जिनवाणी में व्यवहार ने का कथन कहते निश्चय का हस्तावलंबन जान करके बहुधा किया, बहुत अधिक किया है। प्रथमान योग का, चरणान योग का, कर्णन योग का सारा कथन व्यवहार नय के माध्यम से किया गया है। और द्रव्यान योग में द्रव्य तत्व आदि के भेद प्रभेद ये सब कहते व्यवहार नय का ही विषय कहलाता है। इसलिए व्यवहार का कथन जिनवाणी में बहुधा किया गया है और परमार्थ की प्राप्ति के लिए किया गया है। इसलिए व्यवहार नय का भी सर्वथा निषेध संभव नहीं है। आश्रव बंध आदि का अस्तित्व सर्वथा असत्यार्थ कहे जावे तो मोक्ष मार्गी ज्ञानी बनने का उपदेश आगम में नहीं होता। जब आश्रव बंध है ही नहीं, उसकी सत्ता नहीं है, तो मोक्ष मार्गी बनने का और संबंध निद्रा की प्राप्ति करने का और ज्ञानी बनने का, अंतरात्मा बनने का आगम में उपदेश ही नहीं होता। और रागादि भाव को मिटाने की बात भी आगम में नहीं आती, और कर्म बंधन छुटकारा पाने का उपदेश ही आगम में नहीं होता। इसलिए रागादि विकारी भाव भी आत्मा में होते हैं, इनसे आत्मा का स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। पर रागादि विकारी भाव आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, लक्षण नहीं है। तो रागादि भाव को मिटाने के लिए, ये रागादि भाव आत्मा की संतान नहीं है, आत्मा में होकर के भी ये रागादि विकारी भाव कहते हैं पुद्गल की संतान है, क्यों पुद्गल के लक्ष्य हुए हैं, कर्म के उदय के निमित्त में हुए हैं। इसलिए एक कर्मकृत परिणाम भी कहते कहे जाते, ये भी कहते आगम की विवक्षा है। और टीकाकार हमारे अमरचंद देव ने आत्मख्याति टीका में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अध्यवस्थानादि भाव जीव हैं, ऐसा सर्वज्ञ देव का वचन है ये। और अभूतात् व्यवहार ने को भी सर्वज्ञ देव ने आगम में बताया है, क्योंकि मिलेच्छ भाषा के समान व्यवहार ने भी व्यवहारी जनों के लिए परमार्थ का प्रतिपादक है। 8वीं गाथा में कहा था
कि मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है, पर स्वयं को मिलेच्छ नहीं होना पड़ता है। तो व्यवहारी जनों को व्यवहारने के माध्यम से परमार्थ का बोध कराया जाता है, और व्यवहार परमार्थ को बताने में सहायक है, सहयोगी है। और अपरमार्थ भूत व्यवहार होने पर भी धर्मतीत की प्रवृत्ति के लिए व्यवहारने को बताना भी न्याय संगत है। और कहा भी आचार्यों ने कि जिन मत में परिवर्तन करना है तो दोनों नयों में से किसी नए को मत छोड़ना। परमार्थ को छोड़ दोगे तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार को छोड़ दिया जाएगा धर्मतीत की प्रवृत्ति का लोप हो जाएगा। तो व्यवहार ने स्थापित करने योग्य है, व्यवहार ने कथन करने योग्य है, पर व्यवहार ने अनुसरण या श्रद्धान करने योग्य नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा व्यवहार नयो नानुसर्तव्या। व्यवहार ने नहीं बताया जाएगा तो परमार्थ भी नहीं बता सकते हैं। भेद प्रभेद के द्वारा वस्तु को नहीं समझाएंगे तो अभेद वस्तु भी, अखंड वस्तु भी हमें पहचानने में नहीं आती है। तो व्यवहार ने के नहीं बताए जाने पर और परमार्थ से जीव को शरीर से भिन्न बताने पर, जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार तृष्ण स्थावर जीवों को निशंकतया मसल देने पर भी, कुचल देने पर भी हिंसा का अभाव ठहरेगा। इसी कारण बंध का भी कहते अभाव सिद्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी हो जाएगी। जैसे निर्जीव भस्म होती है, उसको मसल दिया जाए तो हिंसा का दोष नहीं लगता है। यदि शरीर आदि को, रागादि भाव को जीव नहीं मानेंगे तो इनके घात हो जाने पर जीव को द्रव्य हिंसा का दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जब आश्रय बंद हुआ ही नहीं तो उनके मिटाने के लिए संबंध निद्रा की प्राप्ति को उपाय भी नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कही आचार्य देव ने कि परमार्थ से जीव को राग द्वेष आदि से भिन्न बताए जाने पर रागी द्वेषी मोह जीव कर्म से बनता है, इसलिए मोह राग द्वेष को छोड़ने का उपदेश जिनवाणी में दिया है। मोह को तजो, राग द्वेष को छोड़ो। ये राग आग दय सदा ताते समाम से, ये ऐसे उपदेश जिनवाणी में सैकड़ों जगह दिए गए हैं। इस प्रकार के मोक्ष उपाय का ग्रहण का अभाव हो जाने पर, जब मोक्ष का उपाय जीव नहीं करेगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इस प्रकार व्यवहार नहीं बताया जाएगा तो बंध और मोक्ष दोनों का अभाव हो जाएगा। जब बंध का अभाव हुआ तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा, तो संतान के अभाव में मोक्ष का अभाव भी सिद्ध हो जाएगा। जब संतान नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, वस्तुवस्था सिद्धि नहीं होगी। तो व्यवहार को भी स्वीकार करना जरूरी है, व्यवहार ने कथन को भी कहते जानना समझना जरूरी है। और परमार्थ तो जीव के लिए सदा उपादेय होता ही है। तो परमार्थ के कथन को एकांत से ग्रहण करने पर शरीर तथा राग द्वेष मोह आदि पुद्गल में ही कहते हैं सर्वथा सिद्ध होंगे। और पुद्गल का घात करने पर, शरीर आदि का घात करने पर, शरीर आदि की हिंसा करने पर हिंसा नहीं होगी, और राग द्वेष मोह आदि से बंध सिद्ध नहीं होगा। अतः हमें सर्वथा एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिन वचन सियादवाद रूप हैं, व्यवहारने का सर्वथा निषेध करने पर लोग व्यवहार, न्याय संगत व्यवस्था, सदाचार आदि आचरण और अणुव्रत महाव्रत आदि का भी अभाव हो जाएगा। ये बड़ी रोचक चर्चा है। इस चर्चा को मैं आपके सामने कल और विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढो। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली।
आदिश ममता अंकुर जैन पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली। नीरज अर्चना जैन नमन स्टील कोचीन दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट दिल्ली। सुनीता सचिन जैन श्री राम रोड दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस दरियागंज दिल्ली।